नमस्ते। आज ना हम भाषा की एक बहुत ही मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। और इसका राज पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज में। तो चलें पता लगाते हैं। ये देखिए, पहली नजर में तो ये बस बच्चों की एक सिंपल सी वर्कशीट लगती है ना? पर क्या कभी सोचा है कि यही छोटी सी चीज हमें हिंदी भाषा के बारे में एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही खास बात सिखा सकती है? आइए, साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस वर्कशीट का मकसद क्या है, ये करने को क्या कह रही है। अगर ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर लिखा है लिंग बदलो, मतलब चेंज द जेंडर। बस यहीं से हमारी सारी कहानी शुरू होती है। और ये इंस्ट्रक्शन हमें दो अलग अलग लिस्ट्स की तरफ ले जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ लिंग या जेंडर का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इंसानों की बात हो रही है? अच्छी बात यह है कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जवाब इसी वर्कशीट पर मौजूद है। जैसा मैंने कहा, वर्कशीट खुद ही हमें इसका जवाब देती है। ये जो मेन कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको हमारे लिए डिफाइन करती है। देखिए, यहाँ दो बहुत जरूरी शब्द हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वर्कशीट में साफ साफ लिखा है, स्त्री रूप वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग और पुरुष रूप वाले शब्द होते हैं पुल्लिंग। कितना सीधा और सिंपल है ना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये जो ग्रामेटिकल जेंडर का कॉन्सेप्ट है, ये असल में लोगों से जुड़े शब्दों पर कैसे लागू होता है। यहाँ पर देखिए, स्त्रीलिंग वाले कॉलम में है माता, तो पुल्लिंग में है पिता। फिर लड़की और लड़का, पत्नी और पति, और हाँ, बहन और भाई। हर जोड़ी में एक फीमेल फॉर्म है और एक मेल फॉर्म। एक पैटर्न साफ नजर आ रहा है ना? अच्छा, ये तो हुई इंसानों की बात। अब सवाल ये है कि क्या यही पैटर्न जानवरों की दुनिया में भी देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, स्त्रीलिंग में गाय है तो पुल्लिंग में बैल, फिर बकरी और बकरा, मुर्गी और मुर्गा, और आखिर में घोड़ी और घोड़ा। मतलब ये नियम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होता है। अब जरा इस जोड़ी पर गौर कीजिए, सिंघनी और सिंह। ये बहुत दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे अक्सर जो फीमेल वर्ड है वो मेल वर्ड से ही बनता है। जैसे सिंह शब्द में नी जोड़ दिया और बन गया सिंघनी। वाह, ये भाषा की बनावट का कितना शानदार उदाहरण है। तो ठीक है, इस पूरी वर्कशीट से हमने भाषा का जो एक जरूरी नियम सीखा है, आइए अब उसे संक्षेप में समझते हैं। तो जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है, हिंदी में हर एक संज्ञा, मतलब हर एक नाउन का एक ग्रामेटिकल जेंडर होता है। वो या तो पुल्लिंग होगा या फिर स्त्रीलिंग। ये हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही जरूरी नियम है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि इस छोटी सी वर्कशीट ने हमें क्या क्या सिखा दिया। पहली बात, हिंदी में नाउन्स के लिए एक टू जेंडर सिस्टम है। दूसरी बात, इन्हें कहते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तीसरी बात, ये नियम इंसानों और जानवरों जैसी जिंदा चीजों पर लागू होता है। और चौथी बात कि शब्द का रूप अक्सर उसके जेंडर के हिसाब से बदल जाता है। सोचिए जरा, एक मामूली सी शीट और उसमें कितनी गहरी जानकारी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हर नाउन का, हर चीज के नाम का एक जेंडर होता है, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, तो ये चीज किसी भाषा को बोलने वाले के लिए दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलती होगी? ये सोचने वाली बात है।